हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पे लेके आया हूँ एक नई वीडियो। और इस वीडियो का टॉपिक है रिव्यू ऑफ राग एयर बैटल वेस्ट हाइड्रेशन पैक। ये बैग बेसिकली मैंने लिया था लास्ट ईयर, बिकॉज मेरे को एक हाइड्रेशन बैग की ज़रूरत थी और ये रखा है यहाँ पे। इस वीडियो में आपको अपने इस बैग का रिव्यू देने वाला हूँ और इसमें मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ इसके पहले मैं बात करूँगा इसके फीचर्स के बारे में, फिर इसके स्टोरेज के बारे में, और लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कितने प्राइस का था ये बैग। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज डू मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि मैंने जब ये बैग खरीदा था तो इस बैग के साथ साथ मेरे को क्या क्या चीज़ें मिली थी। तो सबसे पहले तो ये बैग है, उसके बाद मुझे इसके साथ दो पाउचेस मिले थे। तो ये दो पाउचेस के अलावा मुझे इसके साथ ये दो स्ट्रैप्स मिले थे। ये मैं बताऊंगा आपको क्यों है ये दो स्ट्रैप्स यहाँ पे। और ये जो है वाटर ब्लैडर है, ये है 2 लीटर्स का। ये उस टाइम पे इस बैग के साथ नहीं मिला था, एंड आई थिंक उस टाइम पे रागर ऑफर नहीं कर रहा था ये वाटर वाटर बैग। तो ये 2 लीटर का वाटर बैग मैंने लिया था डेकैथलॉन से। ये मुझे कुछ पड़ा था 500 या 400 रुपये का, जितना मुझे याद है। तो आई एम नॉट श्योर। अब क्या हो गया कि अब ये इनकी वेबसाइट पे बैग के साथ आपको आप हाइड्रेशन का जो बॉटल है 2 लीटर्स का वो भी खरीद सकते हो। ठीक है। ये ओवरऑल पैकेज है। प्लीज़ नोट, इसमें कैच ये है कि इसमें से कोई भी चीज़ वाटरप्रूफ नहीं है। ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें ये तो वाटरप्रूफ है, बट ये बैग वाटरप्रूफ नहीं और ये पाउचेज भी वाटरप्रूफ नहीं है। अब मैं आपको इस बैग की कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही वर्सेटाइल है। मतलब ये बैग बहुत वर्सेटाइल लगा मुझे अभी तक 1 साल यूज़ करने में। मैंने इस बैग को कम से कम 4 बार यूज़ करा है अपने ट्रिप्स पे। हाँ, उसमें से 1-2 ट्रिप्स में ऐसा हुआ है कि मैं जो इसके साथ जो मतलब इसके साथ जो मैंने अपना अलग से हाइड्रेशन जो बॉटल जो वाटर बॉटल ली थी, हाइड्रेशन बैग जो लिया था, वो मैंने कुछ 1-2 ट्रिप्स में नहीं लेकर गया मैं। बट ओवरऑल मुझे लगा कि बैग बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा फीचर जो इस बैग का है वो है इसका मोल मोल कंस्ट्रक्शन। तो ये आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रैप्स हैं ऐसे जो जा रहे हैं, तो ये इसका मोल वेब है। तो बेसिकली इसमें सबसे अच्छी बात क्या है इसकी कि आपको कुछ भी इसमें बांधना है, बिकॉज इसमें अंदर लूप्स हैं ऐसे। तो इसमें लूप्स हैं, तो आपको कुछ भी इसमें बांधना है, कोई बैग बांधना है या फिर आपको कैराबाइनर लगाना है या फिर आपको कुछ और चीज़ इसमें बांधनी है, तो आप इसमें इजीली बांध सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अब इसके साथ उन्होंने पाउचेस दिए हैं, तो इन पाउचेस में भी आप देख रहे हो इसमें ये लॉक्स हैं। तो आप इन पाउचेस को भी इसमें ऐसे बांध सकते हो। और मोल कंस्ट्रक्शन इनके शोल्डर स्ट्रैप्स में भी है यहाँ पे। ये जो है बेसिकली आप जो आपका जो पाइप आएगा उस हाइड्रेशन बैग का, तो वो पाइप इसमें से जाएगा। ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू कैन इजीली मैनेज दैट एंड ड्रिंक वाटर। बिकॉज अगर ये नहीं होता तो होता क्या कि आपका जो पाइप है वो बिल्कुल डैंगल करता है, इधर उधर भागता हवा में। तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है वाइल राइडिंग। अगर मैं ऊपर साइड की बात करूँ तो ये इसमें यहाँ पर ये इसका मेन जो स्टोरेज बैग कंपार्टमेंट है, इसमें इन्होंने वेलक्रो दी है। और उसके जस्ट नीचे एक यहाँ पर भी जिपर है, इसमें छोटा स्टोरेज कंपार्टमेंट है। ये है मेन कंपार्टमेंट। ठीक है। इसमें मैक्सिमम आई थिंक 3 लीटर तक का हाइड्रेशन बैग आ सकता है, इससे ऊपर नहीं आ सकता इसमें। ठीक है। और इन्होंने ये लूप्स मतलब दिए हैं, वेलक्रो टाइप लूप्स, सो दैट आप इसमें से अपना जो हाइड्रेशन बैग का पाइप है तो इसमें से आप इसको राउट कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर जो है वो है इससे पीछे। उन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने अगर बैक सपोर्ट की बात करूँ तो इन्होंने यहाँ पर मैश टाइप स्ट्रक्चर दिया है। एंड ये समवॉट आई फील कि ना ये ब्रीदेबल है। जैसे आप पसीना आता है आपको, बैक में आपने राइडिंग जैकेट पहनी है, आपको अगर आपको राइडिंग के टाइम पसीना आता है तो वो पसीने से मतलब ये एक्चुअली क्या करता है, वेंटिलेशन में हेल्प करता है। तो एयर का सर्कुलेशन अच्छा बेटर रहता है इसमें। ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको पसीना इतना ज़्यादा नहीं आता। दूसरा ये है कि इसमें इन्होंने थोड़ी सी अच्छी सी कुशनिंग दे रखी है, सो दैट बैग अगर आप कुछ भी, अगर आपका जो पीछे हाइड्रेशन बैग है वो 2 लीटर का भी काफ़ी थोड़ा बहुत हैवी हो जाता है, तो जो आपका जो ये पैडिंग है वो काफ़ी अच्छी है, कुशनी है, तो आपको बैग पे इतना स्ट्रेस नहीं आता। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या दी है इसके बाद, जो फीचर है इसमें, जो इनके जो शोल्डर स्ट्रैप्स हैं इसमें भी इन्होंने ऐसा कुछ मटेरियल दिया है जो काफ़ी मैश टाइप लगता है, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। कि जब भी मैंने इसको शोल्डर पे पहना है विद दैट हाइड्रेशन बैग, तो आई फेल्ट कि ये शोल्डर पे स्ट्रेस नहीं डालता, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कुशन है। देखो इतना मोटा कुशन है इसका। ऊपर साइड देखोगे तो आप इन्होंने एक हैंडल भी दिया है टू जस्ट कैरी इट। जब आप वेस्ट सेक्शन पे आते हैं तो इसमें नीचे की साइड उन्होंने ये लंबर सपोर्ट के भी 2 बेल्ट्स दे रखे हैं दोनों साइड। ठीक है।
और ये दोनों लंबर बेल्ट्स डिटैचेबल हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो पीछे की साइड उन्होंने बहुत ही सीक्रेट लोकेशन पे इन्होंने एक छोटी सी पॉकेट दे रखी है यहाँ पे। 1 सेकेंड। तो छोटी सी पॉकेट दे रखी है दोनों साइड, इधर भी है और इधर भी है। ये आप इसको लंबर सपोर्ट को चाहो तो आप यूज निकाल सकते हो, अगर आपको यूज नहीं करना है तो वो मैं आपको भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। उसको रिमूव करने के बाद आपको ये जो मेन शोल्डर स्ट्रैप्स है वो आपको बैग से कैसे बांधने पड़ेंगे, वो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे ये दो स्ट्रैप्स दे रखे हैं अलग से, so that you can tie those shoulder straps to the bag. So overall बैग की कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छी है एंड ये बेसिकली बहुत कंफर्टेबल बैग है। पीछे से स्पेशली मुझे इसमें ये सबसे अच्छी बात ये लगती है, इसमें मोल सिस्टम बड़ा अच्छा है इसका। दूसरी चीज़ इसका वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, मतलब ये आपके जो बैक में स्वेटिंग भी होती है तो बहुत ज़्यादा आपको बहुत अनकंफर्टेबल नहीं लगता है इसमें। इन्होंने ये 2 पाउचेज दे रखे हैं, इन 2 पाउचेज में बहुत सिंपल पाउचेज हैं, पीछे इन्होंने स्ट्रैप्स रखे हैं बांधने के लिए इस पे बैग पे, और यहाँ पे इसमें ये बस एक ही कंपार्टमेंट है इस पाउच में, और उन्होंने यहाँ पर कुछ वेलक्रो टाइप मटेरियल दे रखा है सो दैट अगर आपको कहीं इसको चिपकाना भी है इजीली वहाँ पर इसको आप चिपका सकते हो। सो दोनों पाउचेस सेम साइज के हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, और ये पाउचेस ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लेफ्ट साइड पे लगा सकते हो राइट साइड पे लगा सकते हो, ये पाउचेस कहीं भी आप लगा सकते हो दोनों साइड पे, तो इंटरचेंज भी हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डिटैचेबिलिटी। तो बेसिकली आप इस बैग को कैसे डिटैच कर सकते हो। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाएगा बट प्लीज़ होल्ड ऑन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये लंबर सपोर्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर जो आपके वेस्ट पे आता है, तो आप इसको आराम से डिटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर ये दो स्ट्रैप्स हैं दोनों साइड, यहाँ पर भी हैं यहाँ पर भी हैं, आप इनको ऐसे डिटैच कर सकते हो। एक साइड से आपने यहाँ कर दिया, इस साइड से ऐसे डिटैच कर दिया। ये जो है ऊपर भी ये जो मेन आपके शोल्डर स्ट्रैप्स है उससे भी ये अटैच्ड होता है लंबर सपोर्ट, तो आप इसको भी निकाल सकते हो। इसको निकाल दिया आपने तो ये दोनों लंबर सपोर्ट डिटैच हो गए। क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई अब ये जो 2 स्ट्रैप्स हैं शोल्डर के, ये बैग में कहाँ बंधेंगे। तो इनको बांधने के लिए राहगीर ने ये 2 एक्स्ट्रा एडिशनल अटैचमेंट्स दिए हैं। इसको यहाँ ऐसे अटैच करना है, ये बड़ा फीमेल लॉक है तो इसको यहाँ डालना है, ठीक है, और फिर इसको यहाँ अटैच करना है, और फिर सेम चीज़ यहाँ पर करनी है आपको कि इसको यहाँ पर डालना है, इसको यहाँ पे एंड इसको ऐसे अटैच कर देना है। तो ये आपका बैग ऐसे बन जाएगा कुछ। तो दिस इज विदाउट द लंबर सपोर्ट पैड्स। प्लस इसमें आपको देखा होगा कि ये 2 जो ये पीछे की साइड लॉक्स हैं ये खाली हैं, तो इनका तो कोई अभी यूटिलिटी मुझे नज़र नहीं आया फिलहाल तो। प्लस इसमें आप देखोगे कि जो स्ट्रैप के एडजस्टमेंट की जो स्कोप है वो भी अच्छी है इसमें, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप इस स्ट्रैप को भी एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर दिया आपने। चाहो तो आप इसको खोल के भी एडजस्ट कर सकते हो, तो ऐसे खोल के एडजस्ट कर दो, फिर इसको रोल करके दोबारा से इसमें वेलक्रो में डाल दो। बेसिकली इन्होंने ये क्यों दिया है, क्योंकि अगर बहुत बार क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा स्ट्रैप है ना रह जाता है, तो उसमें उन्होंने क्या करा ना, आप इसको आप फोल्ड कर सकते हो ऐसे, और फिर इसको ऐसे लॉक कर सकते हो सो दैट आपका ये स्ट्रैप कहीं उड़े ना। सेम चीज़ इस साइड भी आप कर सकते हो। उसके बाद जो मेन आपका चेस्ट वाला लॉक है वो ये है, तो ये जब आप पहनोगे इस बैग को तो आपके चेस्ट पे लॉक होता है, ये भी एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो ऐसे स्ट्रैप खींच के, या इसको लूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चेस्ट साइज। अब आप देखो कैसे आपको वापस लंबर सपोर्ट डालना है। तो ये एडिशनल एक्सटेंशन स्ट्रैप्स जो थे ये मैं निकाल दिए। अब मैं आपको तो लंबर सपोर्ट मैं वापस अटैच कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये आपने ऐसे इसको अटैच किया, इंश्योर कि ये स्ट्रैप जो है मुड़े ना, कहीं से बेंड ना हो, सीधे रहें, सो दैट मतलब कंफर्टेबल रहे आपका जो बैग जब आप पहनो। और ये सेम चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद लंबा सपोर्ट डालने के बाद फिर मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, और फिर मैंने जो मेन शोल्डर स्ट्रैप से लंबा सपोर्ट में अटैच कर दिए। ठीक है जी। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो 2 पाउचेज हैं इनको मैं कहाँ अटैच कर सकता हूँ। तो ये जैसे आप देख रहे हो इसमें भी इन्होंने मोल सिस्टम दिया हुआ है लंबा सपोर्ट में भी। तो सिंपल है, इसमें आप बस बेसिकली जो स्ट्रैप है इसको यहाँ पर ऐसे डालो, ये ऐसे डाला आपने इसमें, ये चीज़ भी यहाँ डाली आपने ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ फिर यहाँ डाली, पर्सनली मैं यहाँ प्रेफर करता हूँ इन पाउचेस डालना, बिकॉज जैसे क्विक एक्सेस आइटम्स होते हैं, कुछ भी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, थोड़ा बहुत कैश वैश रखा है, या फिर
कुछ भी एक्सेस करना हो इमीडिएटली तो आप इसमें रख सकते हो। बट हाँ, एक ही चीज़ है इसमें कि ये दोनों पूरा बैग और ये दोनों पाउच वाटर प्रूफ नहीं, तो जस्ट इन केस अगर बारिश होती है तो फिर आपको ये चीज़ जो भी इसमें चीज़ है जो वाटर प्रूफ नहीं है, जैसे मोबाइल हो गया, तो आपको ऐसी चीज़ में डालना पड़ेगा जो वाटर प्रूफ हो। बस एक चीज़ इंश्योर करना कि ये है ना, आप इसमें एक मोल का गैप रखना, एक लूप का गैप रखना, सो दैट प्रॉपरली वो सेट हो जाए। और ऐसा भी ना हो कि ये दोनों, ये ज़्यादा दूर हो गया, ये ज़्यादा पास आ गया, तो वो थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट लगता है लुक्स में। ये लॉक कर दिया, तो ये आपके दोनों बैग्स बन गए लंबो सपोर्ट पे। तो ये आप इसको अटैच कर सकते हो। तो ये हो गया, प्लस आपका फिर ये चेस्ट वाला जो बेल्ट है, चेस्ट वाला जो लॉक है वो आप कर सकते हो। तो ये आपका बैग बेसिकली ऐसे रेडी होगा। अभी मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगा इसको कि कैसा लगता है पहनने में। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जिसमें मैं पीछे इस जो ये पाउच है इसको मैं पीछे भी बांध के दिखाता हूँ। जैसे मैंने दिखाया था, पीछे भी एक मोल सिस्टम है इसमें, ठीक है। आप चाहो तो इस बैग को आप यहाँ पे भी बांध सकते हो। तो ये आपने ऐसे बांध दिया, तो ये आप ऐसे भी इसको बांध सकते हो यहाँ पे पीछे की साइड, ठीक है। इनफैक्ट आप दोनों बांध सकते हो एक के ऊपर एक, ठीक है। बट हाँ, वो ये इंश्योर करना कि अभी अलाइंड रहे, ऐसा ना हो कि ये एक बैग ऐसे हो जाए और एक बैग ऐसे हो जाए, तो वो आपको अपना आप देखना पड़ेगा अलाइनमेंट इसकी। तो ये एक एडवांटेज है मोल सिस्टम होने का। प्लस आप कुछ भी, जैसे मान लो कारा बनर यूज़ कर रहे हो, कुछ आपको उसमें लॉक करना है, कुछ भी डालना है, तो वो भी आप इस पर लगा सकते हो, ठीक है। और सो ये हो गया है इसके स्ट्रैप्स का एडजस्टमेंट और बैग की, मतलब कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हो, कैसे स्ट्रैप्स एडजस्ट कर सकते हो, क्या चीज़ इसमें निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। सो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये ना बैग बहुत वर्सेटाइल लगा मुझे इस मामले में। बट इट्स जस्ट दैट कि ये जो बैग है वाटर प्रूफ नहीं है। और नॉर्मली जो आपके मतलब जो आते हैं हाइड्रेशन बैग्स, वो मोस्टली वाटर प्रूफ नहीं होते, बिकॉज आप उसमें सिर्फ हाइड्रेशन वाला जो बॉटल होता है वो डालते हो, ठीक है। बट ऑफ कोर्स जैसे अगर कोई सील्ड पैकेट्स हैं, जैसे मान लो टॉफ़ीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं या चिप्स हैं, छोटे मोटे पैकेट्स बिस्किट्स के, वो डाल सकते हो। वो तो ऐसे भी जब तक खुले नहीं थे तब तक तो वाटर प्रूफ है ही वो। अब जो लास्ट पार्ट रह गया है इस बैग का, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये हाइड्रेशन बैग हम इस बैग में कैसे डालने वाले हैं। सो बेसिकली ये 2 लीटर्स का हाइड्रेशन बैग है, और ये मैंने डेकैथलॉन से लिया था कुछ 400 साढ़े 400 रुपये का। आप चाहो तो राहगीर से भी ले सकते हो, चाहो तो आप अलग से भी ले सकते हो। बट आपको एक चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी, जो मैंने एक्चुअली मुझे लगा कि वो आई थिंक इट कुड बी अ हेल्थ हैजर्ड ऑल्सो, बिकॉज ये जो पाइप का जो जहाँ से वाटर सक करते हैं, तो इसमें कोई कैप नहीं है। तो जैसे मैं जा रहा हूँ कहीं पे, तो वो उसमें ना मिट्टी जम जाती है, तो आई हैव टू एवरी टाइम वॉश दिस एंड ड्रिंक वाटर। तो आप ऐसा कोई हाइड्रेशन बैग लो जिसमें मतलब एक कैप हो सकता है शायद मे बी रागेर इज प्रोवाइडिंग दिस। तो अभी फटाफट मैं इसको इसमें बैग के अंदर डाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसकी पाइप की जो रूटिंग है वो कैसे होती है। तो ये मैंने इसको सील कर दिया अभी। तो ये मैं हाइड्रेशन बैग को डाल रहा हूँ अंदर इस बैग में। और फिर आप चाहो तो बिना ये जो लूप्स हैं इसको बिना यूज़ करे भी आप इसको मतलब पाइप को राउट कर सकते हो, ठीक है। जो मैं खुद करता हूँ, मैं कभी यूज़ नहीं करा अभी तक तो। बट चाहो तो आप इस लूप्स में भी डाल सकते हो, सो दैट आपका पाइप बिल्कुल स्टेबल रहे। तो अब मैं इसको करने वाला हूँ बंद। तो ये मैंने यहाँ पर बंद कर दिया इसको, और अब मैं इसको पाइप को राउट करने वाला हूँ यहाँ से। तो ये मैंने आपको दिखाया था मॉल सिस्टम, तो ये मॉल सिस्टम से आप इसको ऐसे डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपको कितने लूज में डालना है तो मैं वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो मैंने ऐसे करा, ठीक है। और आप चाहो तो इसको ऐसे छोड़ सकते हो, बट ये छोड़ोगे तो ऐसे डैंगल करता रहेगा ऐसे ऐसे करके। तो आप इससे बेटर ये करो कि आप इसको ऐसे लूप में लेके यहाँ पर ऐसा अटका दो, तो ये एकदम से लॉक हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो सो डैट ये हिले ना। अब मैं आपको पहन के दिखाता हूँ बैग कैसा दिखता है। तो गाइस अब मैं इस बैग को पहनने वाला हूँ, पहन के दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है, ठीक है। अभी तो मैंने राइडिंग जैकेट नहीं पहनी हुई, ठीक है। तो आप इसको, आई एम एज्यूमिंग कि आप इसको राइडिंग जैकेट के ऊपर ही पहनोगे। बट अगर आप सिटी विटी में चला रहे हो बाइक, तो अगर बिना राइडिंग जैकेट की पहनते हो तो तब भी बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। तो ऐसे पहन रहा हूँ बैग, बहुत लाइट वेट है, ज़्यादा बिल्कुल भी भारी नहीं है, और बहुत इजी है इसको पहनना। तो बेसिकली ये जो ये मेरे लंबा सपोर्ट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके पैड्स हैं, तो इसको मैंने ऐसे लॉक किया, तो ये लॉक हो गए। और चेस्ट का जो लॉक है वो यहाँ पर ऊपर है, तो ये मैं लॉस को लॉक कर दूंगा, ठीक है। चाहो तो आप टाइट कर दो उसको अकॉर्डिंग टू योर चेस्ट विड्थ, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू योर वेस्ट साइज।
उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और एडजस्टिंग के स्ट्रैप देखोगे ना आप, यहाँ पर भी हैं। तो मान लो कि आप थोड़े से हेल्दी हो, तो आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी इसको स्ट्रैप्स को एडजस्ट कर सकते हो अपने वेस्ट के साइज के हिसाब से, ठीक है। और लेंथ भी आपको एडजस्ट करनी, तो आप यहाँ से लेंथ एडजस्ट कर सकते हो कि इसको पुल करके तो टाइट हो जाएगा, बट अगर आप उसको लूज करना तो आप उसको लूज भी कर सकते हो, ठीक है। ऊपर नीचे कर सकते हो दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, ये दोनों स्ट्रैप्स। एक और चीज़ थी कि मैं आपको बताने वाला था कि ये जो जो दो स्ट्रैप्स दिए, अगर आप चाहते हो कि आप इधर आगे आपको पाउच नहीं लगाना, आपको पाउच पीछे लगाना है, आपको यू डोंट वांट दी लंबर सपोर्ट, लंबर सपोर्ट पैड्स आल्सो, तो आप इसको रिमूव करके आप सीधा ये स्ट्रैप अटैच कर सकते हो डायरेक्टली शोल्डर स्ट्रैप से, सो दैट वो सिर्फ एक सिंपल बैग बन जाए। वो आपको दिखाता हूँ कैसे करूँगा मैं। ये पीछे जो ये जो है यहाँ पर, इसको पहले खोलना है इसे। ये पीछे जो स्ट्रैप्स हैं यहाँ पे, इसको लॉक्स को खोलना है। ये शोल्डर स्ट्रैप से डिटैच करना है इसको। ये हो गया। सेम चीज़ आपको राइट वाले साइड के लिए भी करनी है। बहुत ईजी है, बहुत क्विक रिलीज मैकेनिज्म है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। इस वाले को अपने यहाँ अटैच किया और इसको फिर सीधा उठा के यहाँ अटैच कर दिया। ये आपका एक शोल्डर स्ट्रैप अटैच हो गया, तो यहाँ पर इसको अटैच कर दो, ठीक है। और फिर ये शोल्डर स्ट्रैप को यहाँ पर अटैच कर दो ऐसे, फिर ऐसे पहनो। एंड बस आपको ये चेस्ट वाला स्ट्रैप अटैच करना है, दैट्स इट। अब चाहो तो आप इसको थोड़ा लूज भी कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे कुछ बन जाएगा। तो ये थोड़ा चाहो तो, अभी थोड़ा मैंने जब पहना थोड़ा टाइट है पहले, बिकॉज मैंने कभी ये ऐसा स्टाइल में पहना नहीं, मैंने हमेशा पाउचेस के साथ ही पहना है। तो आप चाहो तो इसको यहाँ से लूज कर सकते हो। यहाँ पर स्ट्रैप्स है, यहाँ पे थोड़ा सा लूज हो गया यहाँ पर। सेम चीज़ आप यहाँ से थोड़ा लूज कर सकते हो उसको ओपन करके। तो आप इसको लूज कर सकते हो यहाँ से, जितना मतलब मार्जिन रखना आपको, ठीक है। लूज कर दिया आपने, एंड फिर उसको वापस फोल्ड करके ऐसे बिल्कुल बस कर दो। थोड़ा थोड़ा लूज हो गया है, तो ये कुछ ऐसे लगेगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको विद द पाउचेस ही पहनो, बिकॉज जैसे बहुत लोगों के बहुत लीन बेल्ट होती है, थिंक उनके लिए सही रहेगा। तो जैसे मैं हूँ, तो मेरा जो जो मेरा वेस्ट है थोड़ा चौड़ा है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि अगर मैं ये सिर्फ यही पहनूँ तो मेरे को थोड़ा टाइट लग रहा है, एंड यहाँ पर भी ज़्यादा मार्जिन नहीं है मतलब इसको एक्सटेंड करने का। तो इट इज़ बेटर, मैं पर्सनली अपने लेवल पे सोचूँ तो मैं विद द लंबर सपोर्ट ही पहनता हूँ बैग को। बट अगर आप बहुत लीन बिल्ड के हो तो ऑफ कोर्स यू कैन टाई दिस बैग लाइक दिस ऑल्सो। काफ़ी मतलब एडजस्टेबिलिटी के ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, रागियर वालों ने, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड, एंड दिस इज द थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस बैग। एंड ये बैग बहुत लाइट वेट है। मुझे अभी भी जैसे मैं पहना हुआ है, तो अगर मैं 2 लीटर की बॉटल डालता हूँ इसमें, 2 लीटर का जो हाइड्रेशन बैग फुल भर देता हूँ ऊपर तक, तब भी मुझे इतना वेट महसूस नहीं होता इसका। एंड द बेस्ट पार्ट इज द शोल्डर स्ट्रैप्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि इसका मैंने आपको दिखाया था कि इसकी जो मतलब जो मोटाई है, विड्थ है, काफ़ी अच्छा कुशन डाला है इसमें इन्होंने। इट्स वेरी वेरी गुड। पीछे भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ये देखो पीछे से देखो आप, तो पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड फनी बात यह है कि मैं जब फर्स्ट टाइम इसको पहन के मैंने कुछ इंस्टाग्राम से फोटो डाली थी, तो लोग कह रहे थे कि भाई फौजी लग रहा है। तो थोड़ा फौजी टाइप लुक भी आता है इसमें, लुक बहुत अच्छा आता है इसका। एंड स्पेशली जब आप इसको राइडिंग जैकेट के ऊपर पहनोगे तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो लुक वाइज भी फुल मार्क्स टू इट, एंड प्लस मतलब स्टोरेज वाइज भी फुल मार्क्स टू इट। इट इज़ जस्ट दैट कि इसमें वाटर प्रूफिंग नहीं है। मैंने इनफैक्ट जब रागेर से मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया था, मतलब खरीदा था, तो उस टाइम पे भी मैंने जब इनको फीडबैक ये दिया था कि यार एटलीस्ट जो पाउचेस थे आप उसको तो वाटर प्रूफ दे देते आप, बट आई डोंट नो वेदर दे हैव वर्कड ऑन माय फीडबैक और नॉट। तो लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका प्राइस क्या है। तो मैंने जब इसको लास्ट ईयर लिया था, तो मैंने कुछ अराउंड 3100 रुपीज़ पे करे थे, एंड अभी मैं रिसेंटली अभी जस्ट चेक कर रहा था मैं वेबसाइट पे, तो अभी इसका प्राइस है कुछ 3199 रुपीज़, मतलब 3200 रुपये। तो 3200 रुपये का आपको मिल जाएगा बैग। मुझे लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी है। सो ओवरऑल लास्ट 1 ईयर में मैंने इस बैग को 3-4 बार यूज़ किया है, एंड मेरा फीडबैक यही है कि ऑन अ स्केल ऑफ 10 आई विल रेट दिस बैग एज 9। 1 मैं इस पॉइंट कम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसका वाटर प्रूफिंग इज नॉट देयर। सो विच इज समथिंग विच इज लाइक आई फील दैट इट्स अ नो ब्रेनर कि इनको वाटर प्रूफ तो देना चाहिए था एटलीस्ट, जो अगर आप पाउचेस दे रहे हो तो। क्योंकि इसमें कोई ना कोई सामान, तो मैं हूँ तो मैं तो मोबाइल और वॉलेट इसमें डालता हूँ, तो मेरा ये हैबिट बन चुका है। दैट्स अबाउट इट। इफ़ इन केस अगर आपको क्वेश्चन है इस बैग के बारे में, या आपको मतलब जानना है कुछ और भी रिगार्डिंग एनी अदर वीडियो ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू मेक श्योर दैट यू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन।
और अगर अगर आप मेरे चैनल पे आए हो हाइनेस की वजह से, तो हाइनेस के लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पर आप जाके पूरी हाइनेस की वीडियोस देख सकते हो। सर्विस रिलेटेड वीडियोस भी हैं, कुछ कुछ मैंने बाइक पे काम करवाया था तो उसकी वीडियोस भी हैं, वो आप देख सकते हो वहाँ पे। एंड प्लस मैंने बहुत सारे जगहों पर ट्रिप्स भी करी लास्ट 1 ईयर में ऑन हाइनेस, तो वो आप वो भी देख सकते हो, मैंने वो भी प्लेलिस्ट सेक्शन में सेव कर दी है। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। I hope you like this video. Please make sure that you share this video with your friends and family. So just in case somebody is looking out for this bag. और कुछ भी पूछना है feel free to ask in the comment section. अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में. Till then, ride hard, ride safe. Bye bye.